नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस ग्रह की बात करना चाह रही हूँ वो ग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 9 के 9 ग्रह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना तो 9 के 9 ग्रह खराब होते हैं, ना ही 9 के 9 ग्रह अच्छे होते हैं। अच्छी और बुरी होती है ग्रहों की प्लेसमेंट, उन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां। कौन सा ग्रह किस भाव के साथ किस प्रकार का संबंध बना रहा है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी एक ग्रह के आधार पर जन्म कुंडली अच्छी है या बुरी है, ये बता पाना मुश्किल है और ना ही ऐसा बताना चाहिए। तो आज मैं जिस ग्रह की बात कर रही हूँ वो ग्रह है बुध। जी हाँ, बुध ग्रह है बुद्धि का। आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो बुद्धि है, आप जो काम अपनी बुद्धि से करते हैं, आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को आप किस प्रकार से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका अपने जीवन में किस तरह से फायदा लेते हैं, ये काम करती है आपकी बुद्धि। आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो भी आपकी बुद्धि पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डिसीजन लेते हैं, यानी आपकी समझ। बुध ग्रह है कम्युनिकेशन का, वाणी का। बुध ग्रह है व्यापार का। जी हाँ, यदि बुध ग्रह पीड़ित हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, उनकी मेमोरी वीक होती है, उनका आईक्यू लेवल कमजोर होता है, उनकी याद शक्ति बहुत वीक होती है, उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती कि वो आगे का सोच सके। बुध सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है व्यापार में। जितने भी व्यापार हैं, जितने भी बिजनेस हैं, इन सब का जो कारक ग्रह है वो है बुध। बुध यदि पीड़ित हो तो आप कितना भी समझदार हो, कुछ भी हो, अपनी बुद्धि के द्वारा व्यापार को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएंगे जहां आप लेकर जाना चाहते हैं। आपके सपने कितने भी बड़े हों, आपकी एजुकेशन कितनी भी हो, लेकिन यदि बुध अच्छा नहीं है तो आप ऐसे डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले पाएं। यदि आप ऐसा कुछ कर भी लेते हैं, किसी तरह से आप टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तब भी आपको पूरी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जन्म कुंडली में बुध का अच्छा होना, बली होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसी भी पत्रियां देखी हैं जहां राहु या शनि की दशा इतना खराब नहीं करती है, बुध यदि खराब हो उसमें बड़े से बड़े बिजनेसमैन को करोड़पति से रोड़पति होते भी देखा है। यदि यह बुध पीड़ित हो तो आपको अर्श से फर्श पर भी ला देता है। कहने को शुभ ग्रह है, लेकिन पीड़ित हो तो बहुत अधिक खराब भी फल देता है। इसलिए जन्म कुंडली के विश्लेषण द्वारा ये जानना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में आखिर ग्रह खराब कौन सा कर रहा है, और उसके उपाय जानने बहुत जरूरी हैं। और यदि बुध की बात की जाए तो जन्म कुंडली के विश्लेषण द्वारा ही सटीक उपाय किए जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको आज कुछ एक दो अच्छे उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो बुध जो है वो बहन का कारक है, इसलिए जो भी व्यापारी लोग हैं, वैसे तो हर किसी को अपनी बहन को मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन व्यापारी लोगों के लिए खास तौर से बता रही हूँ, उन्हें अपनी सिस्टर्स को अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। यदि आपकी कोई रियल सिस्टर नहीं है, अपनी कजन सिस्टर्स को या अपनी मासी, बुआ, बहन, मासी की बेटी, बुआ की बेटी, इनको आप कुछ ना कुछ अवश्य अपनी कमाई में से देते रहिए। ऐसा करने से आपका बुध भी अच्छा रहेगा। छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते रहिए, कुछ ना कुछ मीठा इनमें बांटते रहिए। विशेष तौर से कन्या पूजन के समय तो आप कन्याओं की पूजा अपने हाथों से कीजिए, पूरी श्रद्धा पूर्वक। ऐसा करने से भी बुध ठीक होता है। और जो अब सबसे इम्पोर्टेंट मैं उपाय बताने जा रही हूँ, यदि आपको व्यापार में निरंतर घाटा ही होता जा रहा है, सब कुछ करने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको व्यापार में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो ऐसे में आप एक बहुत अच्छा उपाय है, बुधवार के दिन आप किसी पंछी वाले से एक पिंजरे सहित तोता खरीद लाएं। हरे रंग का तोता जिसकी चोंच लाल हो, जो आजकल बेस्ट तोते आते हैं वो नहीं, जो बिल्कुल ग्रीन कलर का पैरट हो जिसकी चोंच लाल हो, वो वाला आपने तोता खरीदना है। और उस तोते को पिंजरा खोलकर आपने खुले आसमान में छोड़ देना है। यदि तो वो तोता बहुत अधिक दूर तक आपको जाता हुआ दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके व्यापार के भी बंधन खुल गए हैं।
लेकिन यदि किसी कारण से वो तोता उड़ते ही आसपास किसी दीवार या पेड़ पर बैठ जाता है और आपको वो दिखाई भी दे रहा है, तो इसका मतलब अभी आपके व्यापार के बंधन नहीं खुले। कुछ दिनों बाद इस उपाय को फिर से रिपीट कीजिए। ऐसा करने से आपके व्यापार में जो भी बंधन होंगे वो दूर होंगे और आपका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बुध के उपाय बताए। फिर से जाते जाते आपको बताना चाहूंगी, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य से कराएं, ताकि आप बिल्कुल सटीक उपाय करके अपने कष्टों का निवारण कर सके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यदि आपकी कुंडली में इस तरह का कोई दोष है या आपको इस तरह की कोई परेशानी आ रही है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में और इसी तरह की अच्छी जानकारी लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।